हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेशन प्रोसेस के बारे में बताया था। बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा लैंगिक जनन प्रक्रिया को समझाया था। अब हम दूसरे प्रोसेस रूपांतरण पे अध्ययन कर रहे हैं और इसका श्रेय अंग्रेज स्वास्थ्य अधिकारी फ्रेडरिक ग्रिफ्थ को जाता है कि इन्होंने निमोनोकॉकस एक बैक्टीरिया था जिस पर अध्ययन किया था और इसके दो स्ट्रेन थे। एक तो विरुलेंट जो कि रोग फैलाने में सक्षम था। ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड था, अर्थात इस पे कैप्सूल का आवरण पाया जाता था और चिकनी सतह बनाने में सक्षम था। दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया नॉन विरुलेंट था। इसमें सरफेस जो थी वो खुरदरी सतह पाई जाती थी, अर्थात इस पे कैप्सूल का आवरण नहीं था। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी बच्चों, ये फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने डीएनए की स्टडी के समय भी पढ़ा था, क्योंकि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ये बात फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट के बाद ही निश्चित हो पाई थी। इससे पहले ये सर्वविदित था कि जो प्रोटीन होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विरुलेंट स्ट्रेन को जैसे ही माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस की डेथ हो गई। विरुलेंट स्ट्रेन को इन्होंने बहुत अधिक तापमान पे गर्म किया और उसको निष्क्रिय कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, और उसके बाद माइस में इंजेक्ट किया तो माइस पूरी तरीके से अप्रभावित रहे, अर्थात उनमें से किसी की भी मॉर्टेलिटी नहीं हुई। अब उन्होंने दूसरे प्रकार का स्ट्रेन लिया जो कि नॉन विरुलेंट था, अर्थात उसमें रोग फैलाने की क्षमता नहीं थी और जिसकी सतह जो थी वो रफ सरफेस थी, क्योंकि इस पे कैप्सूल का आवरण नहीं पाया जाता था। अब इस बैक्टीरिया को उन्होंने माइस में सामान्य इंसर्ट कराया तो माइस पे किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ। चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नॉन विरुलेंट यानी जो रोग फैलाने में सक्षम नहीं थे, साथ में हीटेड यानी कि गर्म किए हुए इनएक्टिव विरुलेंट स्ट्रेन जो कि रोग फैलाने में सक्षम थे लेकिन वो निर्जीव थे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के माइस के अंदर इंसर्ट किया। रिजल्ट बड़ा प्रत्याशित था क्योंकि माइस की डेथ हो गई। हालांकि जो इंसर्ट करने वाला था इंजेक्शन, उसमें नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था और जो दूसरा विरुलेंट स्ट्रेन था वो पूरी तरीके से डेड था, मृतक बैक्टीरिया का बना हुआ था। लेकिन एक्सपेरिमेंट 4 से उनको ये बात निश्चित हुई कि नॉन विरुलेंट स्ट्रेन जो निमोनोकॉकस है इसमें कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रूपांतरण हुआ है, जिसके द्वारा ये रोग फैलाने हेतु सक्षम हो चुके हैं। ग्रिफ्थ के द्वारा ये रूपांतरण कारक पॉलीसैकेराइड को माना, लेकिन बाद में टी एवेरी, मैक्लियॉड, इनके एक्सपेरिमेंट ने बताया कि रूपांतरण कारक वास्तव में डीएनए था। ट्रांसफॉर्मेशन वह क्रिया है जिसमें कोशिका रहित डीएनए, देखिए ध्यान से सुनिए बच्चों, कोशिका रहित डीएनए यानी कि डीएनए सेल के बाहर किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ है उसको उठा लिया जाता है। उसमें जो निर्धारित मात्रा में जेनेटिक इंफॉर्मेशन उपस्थित है उसको किसी अन्य बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। दाता कोशिका से डीएनए ग्राही कोशिका में स्थानांतरित होने के पश्चात रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन की प्रक्रिया होती है। दाता कोशिका में डोनर सेल के वे लक्षण जो कि ग्राही कोशिका में वंशागत होते हैं रूपांतरित लक्षण यानी कि ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर कहलाते हैं। ग्राही कोशिका में जो डीएनए प्रवेश करता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन प्रवेश करते टाइम इसकी सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड जो होती है वो प्रवेश करती है ग्राही कोशिका में, क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज द्वारा जो एंजाइम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में परिवर्तित कर देता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, ग्राही कोशिका में प्रवेशित डीएनए जो द्विलड़ीय होता है, डबल स्ट्रैंडेड की एक लड़
जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा अपघटित होती है और सिंगल स्ट्रैंड में परिवर्तित हो जाती है। अब बचा सेकंड स्ट्रैंड, तो वो सेकंड स्ट्रैंड कोशिका के गुणसूत्र के समजात भाग के साथ पेयरिंग करता है और ग्राही की डीएनए के अणु के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है। पूरक क्षार संयुग्मन की क्रिया दाता के डीएनए के विशिष्ट अंग के मध्य होती है। ये क्रिया निकटतम जो आपस में बिल्कुल कोरिलेटेड होते हैं बैक्टीरिया, उन्हीं स्ट्रेन्स के मध्य ही संपन्न होती है। हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेज, केमिकल म्यूटेशन, इनकी उपस्थिति में ये प्रक्रिया नष्ट हो जाती है और यदि कल्चर मीडियम में आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वृद्धि कर दें तो भी ट्रांसफॉर्मेशन की आवृत्ति में वृद्धि होती है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, बहुत सुंदर सा एक मैंने डायग्राम बनाया है। आप देख रहे हैं डोनर डीएनए डबल स्ट्रैंड का है, सेल के अंदर प्रवेश कर रहा है। साइमल्टेनियसली मैंने बैक्टीरियल जीनोम भी बनाया है। देखिए इस डबल स्ट्रैंडेड डोनर डीएनए का एक स्ट्रैंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा अपघटित हो जाता है और सिंगल स्ट्रैंड जो है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंसर्ट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं जो डोनर डीएनए जो बाहर से आया था डीएनए, वो बैक्टीरियल जीनोम का एक पार्ट बन चुका है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो चुका है और अब जब बाइनरी फिशन हो रहा है तो बाइनरी फिशन में भी ये ट्रांसफॉर्म डीएनए हर सेल के अंदर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो मुझे विश्वास है बच्चों आप इसको ध्यान से अध्ययन करेंगे डायग्राम को और इसको लर्न करेंगे, पूरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।